तब हुसैन वहाँ आकर पूछने लगता है कि क्या उन्हें उसकी क्लास की मदद चाहिए, जिस वजह से सुजैन उसे समझाती है कि वो लोग इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं जहाँ पर दोनों क्लासेस इक्वल होंगी। तब हुसैन कहता है तो क्या इसका मतलब तुम अपने सीनियर होने का रूप नहीं दिखाओगी? ये तो सच में काफ़ी अच्छी बात है। तब सुजैनी कहती है मुझे एहसास हो गया है कि कुछ फर्स्ट ईयर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके क्लासमेट के साथ क्या होता है, पर जैसे-जैसे तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही तुम्हें एक जगह पर आके एहसास होगा कि तुम्हें उन लोगों की ज़रूरत है। तब हुसैन कहता है तो इसीलिए तुम चाहती हो कि हम लोग साथ मिलकर काम करें ताकि कोई भी पीछे ना रहे। तो अगर तुम ये नेगोशिएशन कर रही हो तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम क्लास 2D की लीडर हो? तब सुजैनी कहती है बिल्कुल, तुम ऐसा मान सकते हो। तब हुसैन कहता है तो फिर ठीक है, एक लीडर के तौर पर मैं पहले तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इक्वालिटी की वजह से काम करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्राइवेट पॉइंट दो, क्योंकि तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। तब सुजैनी कहती है माफ़ कर देना, पर मैं इक्वल पार्टनरशिप चाहती हूँ, तो इसीलिए कोई भी साइड पेमेंट ऑफर नहीं करेगी। तब हुसैन कहता है ऐसी बात है, फिर तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर नाना से हुसैन को रुकने के लिए कहती है और उसे एक बार सुजैनी की पूरी बात सुनने के लिए कह रही होती है, पर हुसैन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिस वजह से नाना से उसे समझाने लगती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी क्लास की यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तब हुसैन उसे बताता है कि वो बेवकूफ़ है, क्योंकि इन सब से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तब नाना से उसे समझाती है कि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो अर्ली नेगोशिएशन को मना करके उनके लिए बेटर नेगोशिएशन पोजीशन बना रहा है। पर फिर भी उसे सुजैनी के ऑफ़र को एक बार सुनना चाहिए, जिस वजह से हुसैन पूछने लगता है कि आखिरकार इससे उसे क्या फ़ायदा होगा? पर नाना से उसे बताती कि इससे उसे उनका भरोसा मिलेगा, क्योंकि अगर वो सेकंड ईयर को अपने खिलाफ कर लेगा और आने वाले टाइम में ऐसा टेक्स्ट फिर से आएगा, तब चाहे वो लोग जितने मर्ज़ी पॉइंट्स को ऑफ़र कर देंगे, पर फिर भी पार्टनर्स नहीं बन पाएँगे। तब हुसैन कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे पेनल्टी से डर लगता है? तब सुजैनी कहती है मुझे नहीं लगता कि पेनल्टी से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, पर एक बात सोच के देखो कि अगर तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो कि अपनी मर्जी से अपने पॉइंट्स को कम कर दे, तो तुम अपने एक्सपेंशन को अवॉइड नहीं कर पाओगे। तब हुसैन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो वो मुझे एक्सपेल करवाने के लिए अपने आप को भी एक्सपेल करवाने के लिए तैयार हो? तब नाना से प्रोटेक्शन पॉइंट्स के बारे में सुजैनी से पूछने लगती है, जिस वजह से सुजैनी उसे बताती है कि प्रोटेक्शन पॉइंट एक टाइम के लिए एक्सपेल को रोका जा सकता है। तो इसीलिए अगर हुसैन किसी ऐसे पर्सन के साथ पार्टनर बन जाए जिसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट्स होंगे, तो उसे एक्सपेल होने का भी कोई डर नहीं होगा। तो इसीलिए हुसैन मैं चाहती हूँ कि हम लोग भरोसे का रिलेशन बनाएं ताकि ऐसी सिचुएशन आए ही ना। तब हुसैन कहता है अब मुझे समझ में आया, तो तुम लोगों ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे मैं डर सकता हूँ, पर माफ़ कर देना क्योंकि ये भी मुझ पर काम नहीं करेगा, जिस वजह से मैं इक्वल पार्टनरशिप तो कभी नहीं करूँगा। तब सुजैनी कहती है आखिरकार तुम चाहते क्या हो, क्योंकि मैं तो अपने प्रपोजल को नहीं बदलने वाली। हुसैन कहता है इतना तो मैं तुम्हारी बातों से समझ गया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी इक्वल हो सकते हैं। तब सुजैनी कहती है अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम बताओ कि आगे का तुम क्या चाहते हो? तब हुसैन कहता है मुझे क्वार्टर के तौर पर 1 मिलियन पॉइंट चाहिए, और जब आगे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं सारे प्राइवेट पॉइंट्स को वापस भी दे दूंगा। और अब अगर तुम्हारे लिए भरोसा इतना ही ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तब अयानो को जी मन में सोचने लगता है हुसैन ने बड़ी कमाल के तरीके से अपने ऑफर को टेबल पर रखा है, जिससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि रोइन की तरह एक खतरनाक प्लान भी बना सकता है। तब सुजैनो को हुसैन का लॉजिक समझ में आ जाता है, पर फिर भी वो उसके लिए नहीं मानती है, जिस वजह से वो लोग उसी पोजीशन पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तब हुसैन अचानक से सुजैनो के ऊपर पानी फेंक देता है, जिस वजह से सूडो हुसैन को मारने लगता है और सुजैनो उसे रोक देती है और हुसैन को बताती है कि अगर वो इस चीज़ से खुश नहीं है तो उसे कुछ अच्छा आइडिया सोचना चाहिए था, और वहाँ से अपनी क्लास वालों को लेकर चली जाती है। तब नाना से भी हुसैन से पूछने लगती है कि क्या ये सही है, जिस वजह से हम देखते हैं हुसैन उनके पीछे जाने लगता है और सुजैनो को बताता है कि उनकी क्लास को इस टाइम एक्सपेंशन से बचने के लिए पार्टनर्स की ज़रूरत है, तो तुम्हें उन्हें कम से कम 2 मिलियन प्राइवेट पॉइंट तो देने चाहिए। तब सुजैनो इस बात को मना करके वहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से हुसैन उसके ऑफर को कंसीडर करने के लिए मान जाता है और सुजैनो पूछने लगती है कि आखिरकार अचानक से उसका दिल क्यों बदल गया, जिस वजह से हुसैन उसे बताता है कि ये एक अच्छा मौका था जब वो प्राइवेट पॉइंट को कमा सकता था और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। तब हो सुजैनो उससे पूछने लगती है कि क्या वो इस बार पक्का इस ऑफर के लिए तैयार है, और हम देखते हैं हुसैन
इस ऑफ़र के लिए मान जाता है और उन्हें किसी और जगह पर जाकर बात करने के लिए कहने लगता है। तब वो लोग हुसैन की बताई हुई जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाकर हुसैन उन सभी को धमकी देने लगता है और उनसे 3 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स माँगने लगता है, जिस वजह से सुज़ैने फिर से वहाँ से जाने लगती है। पर तभी हुसैन सुज़ैने के ऊपर हमला कर देता है और सूडो उसे भी बचा लेता है। तब हुसैन जैसे ही उनकी तरफ दोबारा बढ़ने लगता है, वैसे ही सूडो सुज़ैनो को साइड कर देता है और उससे हुसैन का मुक्का लग जाता है, जिससे कि उसके मुँह से खून निकलने लगता है। तब सूडो हुसैन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने सुज़ैने को हर्ट करने का सोचकर अपनी हद को पार कर दिया होता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर हुसैन उसके हमले से बचकर उसके पीठ पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। तब सुज़ैने पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, जिस वजह से नाना से उसे समझाती है कि उसे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब स्कूल बहुत ज़्यादा बदल चुका है और फर्स्ट ईयर्स को अब इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा पता है। पर सुजैनो को नानासे की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। तब नानासे बताती है फर्स्ट ईयर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी से एक एक्सप्लेनेशन मिली है, जिसके अकॉर्डिंग वो इस बार स्कूल को ऐसा बनाने वाले हैं जिसमें इंडिविजुअल एबिलिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तब सुजैनो को यकीन नहीं आ रहा होता है कि मियाबी फाइट को अलाउ करवा रहा है और यहाँ होजन सूडो को सुजैने के नाम से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तब होजन को लड़ते हुए देखकर आयानो कोजी को भी समझ में आ जाता है कि होजन को लड़ाई का कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और यही वो कारण है जिस वजह से रोयन ने होजन के साथ लड़ाई नहीं की। तब सोडो होजन को लात मार के उसे दूर कर देता है और फिर से उसके ऊपर मुक्का मारने लगता है, जिस वजह से होजन भी उसके ऊपर हमला कर देता है। पर सोडो उसके हमले से बचकर उसे पकड़ लेता है और अपना पूरा जोर लगाने लगता है और सुज़ैने उन्हें लड़ने से मना करने लगती है। पर तभी होजन सोडो को पकड़कर हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से आयनो को जी सोचने लगता है कि क्या होजन सच में अपनी पावर का इस्तेमाल करके राज करना चाहता है। पर उसे इस बात का भी अंदाजा होता है कि होजन इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार होसेन इस लड़ाई में चाहता क्या है। तब होसेन कहता है सुजैन अब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड भी हार चुका है, तो आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। तब सुजैने कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी स्पिरिट्स को अपनी वायलेंस से तोड़ सकते हो। तब होसेन कहता है ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अब इतना ज्यादा तोड़ूंगा कि तुम खुद मेरे सामने एग्रीमेंट को साइन करने की भीख मांगोगी। तब सुजैने कहती है ऐसी बात है फिर तो मैं तुम्हें खुद रोकूंगी। तब होसेन सुजैने के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचकर सुजैने उसके ऊपर हमला कर देती है और होसेन के नीचे झुकते ही उसे एक जोरदार लात मारती है। पर होसेन उसकी लात को रोक लेता है और उसे उड़ाकर नीचे फेंक देता है और उसे बताता है कि अगर वो उसे 5 मिलियन प्राइवेट पॉइंट दे देगी तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। पर सुजैने इस बात के लिए फिर भी नहीं मानती है और अयानो कोजी को टीचर्स को बुलाने के लिए कहने लगती है। तब हुसैन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता अयानो कोजी तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारी इंजरीज दूंगा। तो चलो सुजैने अब मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, मेरी टर्म्स को मानकर मुझे पॉइंट्स दे दो, नहीं तो मैं अयानो कोजी को मार डालूंगा, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद मुझे पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। तब हुसैन जैसे ही अयानो कोजी की तरफ बढ़ने लगता है तो वैसे ही नाना से बीच में आ जाती है और उसे बताती है कि वो उसके मेथड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जिस वजह से हुसैन उसे पीछे हटने के लिए कहने लगता है। तब नाना से कहती है माफ़ कर देना सुजैने दीदी, क्योंकि आप कभी भी हुसैन के साथ एग्रीमेंट नहीं बना सकते थे। आपने इस अलायंस के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि हुसैन ने आपके साथ कुछ बातें की, पर वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ लाने के लिए था। तब हुसैन कहता है अपनी बकवास बंद करो नाना से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आयानो कोजी को मार डालूंगा तो हमारी क्लास को बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे। तुम्हें भी पता है ना कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। तब नाना से कहती है हाँ मुझे पता है, पर मैंने कभी ये नहीं तय किया कि आयानो कोजी ऐसे टारगेट बनने के लायक भी हैं या नहीं। तब हुसैन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या सोच रही हो, और हाँ अगर तुम मुझे रोकने वाली हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, तो चलो फिर आयानो कोजी को मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब हुसैन आयानो कोजी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, पर आयानो कोजी उस चाकू को अपने हाथ में आर पार करके रोक लेता है, जिसे देखकर हुसैन भी हैरान हो जाता है। तब आयानो कोजी कहता है ये नाइफ वही नाइफ है जिसे मैंने खरीदा था। तब हुसैन कहता है आखिरकार तुम क्या कहना चाह रहे हो। तब आयानो कोजी कहता है तुम यहाँ पर इसी वजह से आए ताकि तुम फाइट को बढ़ा सको, जिससे कि मैं अपने क्लासमेट को हर्ट हुआ देखकर तुम पर अपने चाकू से हमला कर दूँ। तो तुम यही चाहते थे ना। पर जब तुम्हें किसी के ऊपर चाकू से हमला करना होता है तब तुम चाकू को ऐसे नहीं पकड़ते हो, और वो ऊपर से तुमने ब्लेड को अपसाइड डाउन किया हुआ है ताकि ऐसा लगे कि मैंने तुम्हें स्टेप किया है। तब हुसैन कहता है इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम पागल हो जो मुझे अपने आप को स्टेप करने दे रहे हो। तब अयानो कोजी कहता है तुम्हें रोकने के लिए ये करना जरूरी था, और ऊपर से तुम भी ऐसा करना चाह रहे थे क्योंकि इसके बाद तुम भी बहुत ज़्यादा जख्मी होने वाले थे
और अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर क्लास के कुछ मेंबर्स के बीच में एक अलग ही तरह का टेस्ट चल रहा है और उसका मकसद मुझे एक्सपेल करवाना है। तब ओज़ेन कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता है कि ये नाइफ़ तुम्हारा है? तब अयानो कोजी कहता है, मैंने भी अपनी साइड से कुछ इन्वेस्टिगेशन की है जिससे कि मुझे पता चला है कि कल तक इस नाइफ़ को सिर्फ़ मैंने ही खरीदा है। तब ओज़ेन कहता है, आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है और आखिरकार तुम हो क्या? तब अयानो कोजी कहता है, आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? चाहे ये मेरा नाइफ़ है, पर तुमने मुझे स्टैब किया है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे बचकर निकल सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम एक्सपेल होने वाले हो। तब ओज़ेन कहता है, तो तुमने ये भी सोच रखा है कि तुम्हें क्या करना है? तब सुज़ेने और सूडो अयानो कोजी का हालचाल पूछने आ जाते हैं, जिस वजह से अयानो कोजी उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और होसेन अयानो कोजी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे कितना पता है। तब अयानो कोजी कहता है, मुझे सबसे पहले शक तब हुआ था जब मैं इचिका के साथ शॉपिंग पे गया था। तब सुज़ेने कहती है, क्या इचिका भी इसमें इन्वॉल्व है? तब अयानो कोजी कहता है, बिल्कुल, उस शॉप के एक क्लर्क ने किसी और स्टूडेंट को हुसैन की तरह का सेम चाकू खरीदने से रोकते हुए देखा था, तो इसका मतलब ये सारा प्लान तुम्हारा ही था हुसैन। पर इचिका ने इसे रिफाइन कर दिया क्योंकि उसे पता था कि उस नाइफ का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा जो मैं खरीदूंगा। पर उसके बाद जब वो मेरे कमरे में आई अपने हेयर टाई को ढूंढने, तो उसने उस नाइफ को चुरा लिया था और उसने इस बात का भी ध्यान रखा था कि उस नाइफ के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट ना हो। तब ओजैन कहता है, मुझे लगा ही था कि मुझे एक ऐसी लड़की के साथ काम नहीं करना चाहिए जिसे मैं जानता ही नहीं। तब आयनो कोजी कहता है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि इचिका ही वो रीज़न है जिस वजह से तुम्हारा प्लान इतनी दूर तक पहुंच पाया, क्योंकि नहीं तो तुम बहुत पहले ही पकड़े जाते हैं। तो हुसैन, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले मेरी दो रिक्वेस्ट है। पहली तो ये कि हम दोनों क्लास डी इक्वल अलायंस बनाए और दूसरा ये कि आने वाले टेस्ट में तुम मेरे पार्टनर बनो। हुसैन मेरा आइडियल पार्टनर है क्योंकि अगर ये वाइट रूम का स्टूडेंट होता तो ये अपनी तरफ इतनी अटेंशन अट्रैक्ट कभी नहीं करता। तब हुसैन आयनो कोजी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि आज तक वो ऐसे किसी बंदे के साथ नहीं उलझा होता है जो कि उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर सके और उसे समझ में आ गया होता है कि आयनो कोजी को उसे अपने मुक्कों से मारने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, जिस वजह से वो कुछ और करके आयनो कोजी को जान से मार के रहेगा। तब नानासे और सुजैने के बीच में इक्वल अलायंस बन जाती है जिस वजह से सभी लोगों को पार्टनर मिल जाते हैं और वो स्पेशल टेस्ट बिना किसी इशू के हो जाता है। तब हम देखते हैं जब उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तब सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार फर्स्ट अयानो कोजी ही आया होता है। तब सुजैने इस बात को मान लेती है कि अयानो कोजी उससे बेहतर है और वो नानासे के बारे में अयानो कोजी से बात करना चाह रही होती है क्योंकि हमें पता चलता है कि अयानो कोजी को एक्सपेल कराने वाला प्लान अभी भी एक्टिवेट होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर को जो स्पेशल टेस्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टूडेंट अयानो कोजी को एक्सपेल करवाएगा तो उसे 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। तब सुज़ैने नानासे से पूछने लगती है कि आखिरकार इसे इशू किसने करवाया है, पर नानासे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है और अयानो कोजी को फर्स्ट ईयर से बचने की एडवाइस देती है। तब सुज़ैने अभी भी इस नानासे से सब कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है, पर अयानो कोजी उसे समझाता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नानासे ने जितना उन्हें बताना था वो उतना बता चुकी है। तब नानासे उन्हें क्लियर बता देती है कि उसने हुसैन की मदद इस वजह से की थी क्योंकि उसे भी नहीं लगता था कि अयानो कोजी इस स्कूल के वर्दी है। तब यहाँ सुजैनो को इसी बात की चिंता होती है जिस वजह से वो अयानो कोजी से इसके बारे में बात करना चाह रही होती है, पर तभी उनकी होम रूम टीचर वहाँ पर आ जाती है जो कि अयानो कोजी को बताती है कि डायरेक्टर शुकी शोरी उनसे मिलना चाहता है, जिस वजह से अयानो कोजी वहाँ पर चला जाता है और डायरेक्टर पूछने लगता है कि क्या उसने पता लगा लिया कि वाइट रूम से वहाँ पर कौन सा स्टूडेंट भेजा गया है। तब अयानो कोजी कहता है, मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। तब डायरेक्टर कहता है, तुम तो बड़ी जल्दी इस बात के लिए मान गए। तब अयानो कोजी कहता है, मैं ऐसी डिक्लेरेशन नहीं करता जिसके बारे में मैं श्योर ना हूँ। तब डायरेक्टर कहता है, ऐसी बात है तो अगर तुम उस स्टूडेंट के बारे में पता नहीं लगा पाए हो तो इसका मतलब वो काफ़ी अच्छे से स्कूल के एनवायरनमेंट में घुल गया है। तब अयानो कोजी कहता है, बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी वाइट रूम स्टूडेंट की यूनिक प्रेजेंस को महसूस नहीं की है। तब डायरेक्टर कहता है, ऐसा तो होना ही था क्योंकि उन्हें 5 महीने की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो सके और क्योंकि अब तक तुम उसे नहीं ढूंढ पाए हो तो इसे मैं हमारी विक्ट्री मानूंगा, तो इसीलिए तुम यहाँ से अब जा सकते हो। तब एनो कोजी कहता है, तो क्या तुम्हें उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? तब डायरेक्टर कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तब एनो कोजी कहता है, तुम चाहते हो कि व्हाइट रूम का स्टूडेंट मुझे एक्सपेल करवा दे, पर उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका मतलब वो तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तब डायरेक्टर कहता है, सही कहा क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था उस स्टूडेंट ने तो उसे पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है अनको जी, क्योंकि वाइट रूम के स्टूडेंट को यहाँ पर लाना मेरा डिसीजन नहीं था, तो इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं
कि हायर अप्स कुछ प्लान कर रहे हैं, और अगर वो स्टूडेंट तुम्हारे फादर के ऑर्डर को भी नहीं मान रहा है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम भी यही दुआ करोगे कि काश तुम एक्सपेल हो गए होते। व्हाइट रूम मास्टरपीसेस को तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत भी करते हैं। तो एक बार सोच के देखो कि अगर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं। तब अयानो को जी सोचने लगता है, क्या सच में सुखी हो रही और व्हाइट रूम का स्टूडेंट इकट्ठे नहीं है, या फिर उसे गुमराह किया जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं स्पेशल टेस्ट के रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्लास 2D थर्ड पोजीशन पर होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो तुमसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।